देखिए, भगवान का नाम सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, जो जिस नाम का जप करता है और पूजन करता है वह जो है बहुत ही शक्तिशाली नाम है। चाहे शिव जी का हो, चाहे हनुमान जी का, या सीताराम का हो, या राधे श्याम का। जो जिस नाम का जप करता है, जिस देवता का पूजा करता है, उसी को मन लगाकर उसमें लगा रहे और उन्हीं का नाम जपता रहे। इससे कल्याण ही कल्याण होगा। भगवान के ही नाम से संसार का सारा कार्य होता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका कार्य न हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वह सारे कार्य को बड़े ही आसानी से करा देते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि हमारा कार्य कब हो गया, इतना असंभव काम था, कैसे हो गया। परंतु यह सब कार्य के लिए उसी प्रकार से भक्ति होनी चाहिए। हम जब भगवान से प्रेम करेंगे, उनके प्रति लगन लगाएंगे, तभी जो है भगवान की कृपा हमारे पास आएगी। और जब कृपा हो जाएगी तो सारा कार्य जो है असंभव है वह संभव हो जाएगा। तो बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। जैसे भगवान का स्थान है, जहां पर आप भगवान का पूजन पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वह चाहे मंदिर हो और चाहे घर हो। जैसे कोई पूजा कर रहा है, भगवान का पूजा कर रहा है या उनका जाप ध्यान कर रहा है, और कोई वही स्थान पर भगवान की या सेवा कर रहा है कि वहां बहारू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, भगवान के स्थान की साफ सफाई देख रहा है, तो जो फल जो पूजा करता है उसको भी मिलता है, वही फल जो है भगवान की जो स्थान की सेवा करता है वही फल उसको प्राप्त होता है। और वही फल भगवान की जो भोग की सामग्री इकट्ठा करता है उसको भी मिलता है। और भगवान की पूजा पाठ में, उनके श्रृंगार में जो मनुष्य जो है लगन से उनका कार्य करते हैं, वही फल उनको मिलता है। इसलिए भगवान की कोई भी सेवा आप करिए तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो सेवा और भजन तभी होता है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब तक आपके मन में श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं आएगी, तब तक कोई भजन या भगवान की सेवा नहीं हो सकती। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका मन जिस प्रकार द्रव्य के ऊपर, पैसे के ऊपर लगा रहता है, आपका मन आकर्षित हो जाता है। कभी आपको पैसा 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख मिलने वाला है तो आपका मन उसी में अटक जाएगा, उसी में लगा रहेगा। रातों दिन आप कोई भी कार्य करते रहेंगे, आपका मन उसी में लगा रहेगा कि कब वह दिन आएगा, कब वह समय आएगा कि हमको हमारा धन जो है मिल जाए। या कोई चीज की इच्छा है, नौकरी चाकरी की, बच्चों के पास होने की, तो आपके मन में वह जो है बात घूमती रहती है कि कब वह कार्य होगा, उसका समय कब आएगा। जैसे इस सब कार्य में आपका मन जो है अटक जाता है, लगा रहता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा में और भगवान के भजन में
जब आपका मन लग जाए तो तभी समझिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। जैसे आप सुबह या शाम 10 बजे, 5 बजे या 4 बजे किसी भी समय आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो आपके मन में 24 घंटे यही रहना चाहिए कि कब वह समय आ जाए, जल्दी से समय पास हो और हमारे पूजन का समय आ जाए, हम भगवान की सेवा में हो जाए, उनका पूजा करें, पाठ करें, और बाकी समय अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार जब मन के अंदर आपकी यह बात घूमने लगे, तभी समझिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और जब आप कोई पूजा पाठ, धर्म का, गुरु की सेवा, संत सेवा, साधु सेवा कर रहे हैं, आपका मन जब उस सेवा से विरक्त होने लगे, भागने लगे, तो समझिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर से हट गई है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपनी सेवा और गुरु की सेवा देते हैं, और जब नाराज होते हैं तो दोनों सेवा जो है भगवान धीरे धीरे छीन लेते हैं। तो जब भगवान की प्रसन्न होते हैं सेवा से, जो सारे ग्रह हैं, कहीं राहु है, कहीं मंगल है, कहीं केतु है, या खराब होते हैं, भगवान की जब उसके ऊपर कृपा रहती है गुरु की, तो सारे जो ग्रह है उसकी परिक्रमा करके उसको प्रणाम करके चले जाते हैं। यह तो नारायण की सेवा में बैठा हुआ है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और जो भगवान नाराज हो जाते हैं तो वही ग्रह जो आपकी परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वही जो है आपको दंड देने लगते हैं, आपके ऊपर तकलीफ पर तकलीफ आने लगती है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सारा दुख अपने आप छूमंतर हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब दुख आया, कब चला गया। यह सब प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति अचल भक्ति होनी चाहिए। भाव जो है हमेशा उन्हीं में लगा रहे। आप कहीं भी हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं या सांसारिक कार्य कोई कर रहे हैं, परंतु आपका मन भगवान के चिंतन में लगा रहे। उनका दर्शन करने जाना है या कोई पूजा पाठ करना है, जो आप करते हैं आपका मन जो है उसी में लगा रहे कि हमारा समय पूजा का होने वाला है, हमको पूजा करना है। इस प्रकार की जब भक्ति आ जाएगी तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। भगवान तो आपके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, परंतु आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है कि आप उनको देख सके। तो वह शक्ति जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा तभी उसको मिलेगी जब वह भगवान के प्रति चिंता करने लगेगा। जिस प्रकार मनुष्य का मन द्रव्य में, धन में और जमीन में लगा रहता है, कोई लेता है या खर्च हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसका मन उसी में लग जाता है। इसी प्रकार से जब उसका मन भगवान में लग जाए कि भगवान के बिना पूजा, जब तक पूजा न किया और दर्शन नहीं किया तब तक उसकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, तब समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। जो भक्त जो भी सेवा करता है उसका मन उसी में लगा रहना चाहिए। जब तक वह सेवा कर न ले तब तक उसका मन उसी में अटका रहना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति जो है बहुत धर्मवान व्यक्ति के पास आती है और कभी उसका कल्याण होता है और कभी उसका उद्धार होता है। भगवान का भजन जो है सुबह या शाम आप किसी भी समय कर सकते हैं, भाव भक्ति के साथ
आप उनका भजन करें, उसमें और मन को आनंद आएगा। भगवान के भजन में ही ऐसा है, किसी में परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रति मन में बहुत ही आनंद आता है। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। इस प्रकार का भजन जो है, सुबह या शाम जितना भी समय मिल जाए, घंटे आधे घंटे 10 मिनट भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।